हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत करते हैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, युगपत समीकरण के क्रम में आज भाग 3 लेके आया हूं, जिसमें हम लोग विलोपन विधि से सवाल करेंगे। विलोपन विधि क्या होती है उस पर जानेंगे और इससे कुछ रिलेटेड हम लोग सवाल करेंगे। तो आइए चलते हैं सीधे विलोपन विधि की तरफ। क्या होती है, क्या क्या होता है इसमें, देखिए। विलोपन मतलब क्या होता है दोस्तों? विलोपन मतलब होता है, जैसे हम लोग कहते हैं कि जैसे देखिए, विलेय शब्द सुने हैं? विलेय, जो घुलनशील होते हैं, जो किसी चीज़ में घुल जाते हैं डालने। हमारा मतलब ये है कि जो विलोपन विधि होती है, एक दूसरे से कोई चीज़ों को अगर हम मर्ज कर दें, मिला दें, चाहे घटाना के रूप में घटा दें, चाहे जोड़ दें, कुछ विलोप कर दें, तो कुछ चीज़ें उसमें से विलोप मतलब गायब हो जाती हैं। विलोपन विधि मतलब जैसे हम किन्हीं, अब जैसे इसमें समीकरण है, युगपत समीकरण की बात हो रही है, और युगपत समीकरण में अगर हम समीकरणों को आपस में जोड़ दें, घटा दें, कैसे भी कुछ कर दें, तो अगर उसमें से एक का मान विलोप हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो इसे ही बोलते हैं विलोपन विधि। जैसे कि इस विधि में क्या होता है दोस्तों, दो समीकरण दिए गए हों, तो इन समीकरणों में अगर हम इसको जोड़ दें, घटा दें, तो कोई एक मान खत्म हो जाते हैं, चाहे x वाला चाहे y वाला। जब एक मान खत्म हो जाता है तो दूसरा मान बचता है, जिसको हम आसानी से उसके माध्यम से मान निकाल लेते हैं हल करके। और जब मान निकल जाता है तो किसी समीकरण में रख के जो मान विलोप किए थे उसका भी मान हम लोग निकाल लेते हैं। तो आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे मैंने एक सवाल लिया है, x + y = 7, समीकरण नंबर 1 मानेंगे, और लिखा है 2x - y = 8, समीकरण नंबर 2 मानेंगे। हमने क्या कहा, घटाएंगे या जोड़ेंगे, कैसे भी करके एक मान विलोप करना है। तो जब विलोप करना है दोस्तों, आप देख रहे हैं ध्यान से समीकरण को, जब देखेंगे ऊपर वाले में +y है, नीचे वाले में -y। अगर +y के साथ -y जोड़ेंगे तो प्लस से माइनस वाला कैंसिल। तो हम लिखेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 + समीकरण 2 से, अगर समीकरण 1 + समीकरण 2 से देखा जाए तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब देखिए, जब जोड़ेंगे तो y में से y जाएगा, ये +y है -y, जोड़ेंगे तो y वाला ख़त्म। ये वाला x वाला जोड़ेंगे तो ये 2x है, यहाँ पे x है, तो मिल के कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 3x हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे जोड़ेंगे तो 8 और 7 हो जाएगा 15। जोड़ना है ना, हमें सब जोड़ना है, ये सब जोड़ना है। तो 8 - 7 15। अब 3x = 15, तो x बराबर क्या निकल के आएगा, आप कहेंगे 15/3। 3 गुणा में x के साथ इधर भाग में हो जाएगा, 3 × 5 = 15। तो x का मान कितना निकल के आया, आप कहेंगे कि सर 5 निकल के आया। अब जो x का मान निकल के आया, इसी मान को हम समीकरण 1 में चाहे 2 में रख के दूसरा भी मान निकाल लेते हैं। जैसे अब लिखेंगे हम कि x का मान समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में रखिए, हम लिखते हैं समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 हमारा क्या है दोस्तों, आप कहेंगे कि x + y = 7, यही तो हमारा समीकरण 1 है। तो x के जगह पे क्या निकल के आया, 5, तो x के जगह पे हम रखेंगे 5 + y = 7। तो y बराबर देखा जाए तो 7 पहले से इधर है, वह 5 इधर आएगा, इसके साथ प्लस में था, इसके साथ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 7 - 5। अब y बराबर 7 में से 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 2। इसका मतलब जो हमारे x का मान निकल के आया वो 5 आया और y का मान 2 आया। ये हमारा है विलोपन विधि, ठीक है। तो आइए इससे रिलेटेड हम लोग कुछ सवाल करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे 2 समीकरण को हम लोग और लिए हैं, इन दोनों को हम लोग और हल करेंगे ताकि विलोपन विधि से जो डाउट हो खत्म हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, इसको ये पहला समीकरण मान लेते हैं, ये दूसरा समीकरण मान लेते हैं। अब देखिए क्या होता था, हम लोगों को कोई न कोई मान विलोप करना है, ख़त्म करना है, और एक मान को निकाल लेना है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं 3x है, यहाँ x है, जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे तो 2x बचेगा, यहाँ से भी घटाएंगे तो y वाला बचेगा,
तो दोनों बच रहा है कोई ना कोई। जोड़ेंगे भी तो 3 एक 4x हो जाएगा, 2 एक 3y हो जाएगा, फिर भी xy मिल रहा है। तो इसको कोई एक मान ख़त्म करने के लिए किसी न किसी राशि को हम लोग बराबर करते हैं। जैसे यहाँ 3x है, यहाँ पे भी अगर 3x होता तो लिखते घटा देने पे ख़त्म हो जाता। तो ये 3x आएगा कैसे, आप कहेंगे कि समीकरण 2 में 3 से गुणा कर दें पूरा दोनों पक्षों में। ठीक है, पहला समीकरण क्या हमारा था, आप लिखेंगे 3x + y = 4। दूसरा समीकरण में जब 3 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x + 3 दूना 6y बराबर 3 त्रिके 9। अब आप क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे, क्योंकि जब ये 3x प्लस में यहाँ भी है, प्लस में यहाँ भी, अगर जोड़ते तो फिर 6x हो जाता। तो उससे अच्छा कि 1 में से 2 को घटाएं। जब घटाते हैं तो चिन्ह सब देखिए, ये वाला इसके सामने कुछ नहीं, मतलब प्लस है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। अब घटाएंगे तो 3x में से 3x घटेगा कैंसिल, प्लस y है माइनस 6y है, माइनस 6 वाली y में से प्लस y घटेगा तो माइनस 5y, और माइनस 5y इधर बचेगा। इधर देखेंगे तो 9 में से 4 गया तो माइनस 5, क्योंकि 9 के सामने माइनस हो गया, अब ये माइनस हो गया तो माइनस 5, इधर माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। y का मान आप करेंगे तो 5/5, 5 से 5 कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा 1, यानी y का मान दोस्तों का आया, आप कहेंगे कि 1 आया। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, या 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं। अगर 1 में हम y के जगह पे 1 रखते हैं तो समीकरण हमारा पहला था 3x + y = 4, यही तो हमारा समीकरण था। अब यहाँ पे y का मान हम 1 रखेंगे, y की जगह पे 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3x + y की जगह पे 1 रख दिया तो होगा इधर 4, तो 3x बराबर, ये 1 इधर आएगा तो घट जाएगा तो 4 - 1 हो जाएगा, तो 3x बराबर 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा, तो x बराबर, ये 3 का इधर गुणा इधर आएगा तो भाग 3/3, तो 3 से 3 कैंसिल, 1 आया। ये लीजिए जी, 1 का भी, यहाँ पे x का भी मान 1 है और y का भी मान 1 है, तो लिख देंगे x बराबर 1 और y बराबर 1। ये आपका दोनों का मान निकल के आया। ठीक है, तो ऐसे ही आइए इसको भी हम लोग विलोपन विधि से हल करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे भी देखिए 7x है, ये 3x है, जोड़ेंगे तो 10x और ये जोड़ेंगे तो -2y बचेगा, तो दोनों xy वाले बच रहे हैं। इसका मतलब हमें अगर घटाएंगे भी तो 7x में से 3x घटे तो 4x, और यहाँ घटाएंगे तो -2y, है ना। तो इस वजह से हमको क्या करना होगा, घटाएंगे तो 6 और ये माइनस होकर -10y, तो इसलिए हमें कोई न कोई एक मान बराबर करना होगा। आप देख रहे हैं अगर हम y वाले को कैंसिल करना चाहें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे 6 है, ठीक है, और यहाँ पे 4 है। अगर हम 6 वाले में 2 से गुणा कर दें तो 6 दूना 12, इसमें पूरा 12 बना दें, और इसमें 3 से कर दें तो यहाँ पे 3 चौको 12, तो ये भी 12 हो जाएगा, ये भी 12, एक माइनस में एक प्लस में, दोनों जोड़ेंगे कट जाएगा, है ना, यही तो करना है। तो इसको बनाते हैं समीकरण नंबर 1, इसको बनाते हैं समीकरण नंबर 2। तो पहले वाले में कितने से गुणा करेंगे, 2 से करेंगे तो 2 × 6 = 12, और इसमें 3 से कर देंगे पूरे में तो 3 चौको 12, तो देखिए पूरा बराबर हो जाएगा, है ना। तो 2 से गुणा करेंगे ऊपर वाले में तो 2 × 7 = 14x माइनस 2 × 6 = 12y बराबर 20 दूना 40। इसमें गुणा करेंगे तो 3 से करेंगे 3 त्रिके 9x प्लस 3 चौको 12y बराबर 3 दूना 6। अब देखिए एक माइनस में आ गया 12y, एक प्लस में। अब यहाँ से हम लोग जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, विलोपन हो जाएगा, विलोप हो जाएगा एक का। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से। देखिए जोड़ेंगे इसलिए, घटाते तो ये चिन्ह बदलते, माइनस हो जाते सब, तो 14 में से 9 जाता तो 5 बचता, ये माइनस वाला है ये भी माइनस हो जाता तो 12 12 -24y, यानी x y दोनों बच जाते। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जब जोड़ेंगे तो प्लस माइनस वाला प्लस में माइनस जोड़ेंगे कैंसिल, यहाँ से जोड़ेंगे
ये भी जब जोड़ेंगे तो 9 और 14, तो 14 9 आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23, 23 और ये यक्स है 23 यक्स, इधर जोड़ेंगे तो 40 और 6 मिलके 46 हो जाएगा। तो यक्स बराबर क्या होगा, आप बोलेंगे 46/23, 23 इधर आ जाएगा, 23 दूना 46। तो x का मान क्या निकल के आया दोस्तों, 2 निकल के आया। अब क्या करेंगे, लिखेंगे कि x का मान समीकरण, अब 1 में रखिए, 2 में कहीं भी रख सकते हैं ना, तो 1 में रख देते हैं। 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या था, 7x - 6y = 20। तो यहाँ पे x के जगह पे हम लोग 2 रख देंगे, तो 7 का x में गुणा है तो 7 × 2 -6y = 20। इसको हल करेंगे, 7 दूना 14, 7 दूना 14, तो 14 - 6y = 20, तो -6y बराबर ये 20 है, 14 को इधर लेके आते हैं तो -14, तो -6y बराबर 20 में से 14 गया तो आप बोलेंगे 6, तो y बराबर आप कहेंगे 6/-6, 6 से 6 कम 6 यानी कितना आ गया, -1। y का मान कितना आया, -1। तो यहाँ से आप देख रहे हैं x का मान आया 2 और y का मान आया -1। तो दोस्तों ये रहा विलोपन विधि, ठीक है। विलोपन विधि का मतलब ही होता है कि किन्हीं 2 समीकरणों को अगर दिया गया है तो उनको अगर हम जोड़ दें, घटा के जोड़ें चाहे घटाएं, कुछ ऐसा उनको मिलाएं आपस में, चाहे जोड़ के रूप में चाहे घटाने के रूप में, कोई एक मान विलोप हो जाए। विलोप मतलब खत्म हो जाए। जब एक मान खत्म हो जाएगा, जब एक पद का मान में बचेगा, जैसे x के पद में अगर मान बचेगा, y वाला खत्म हो गया, तो हम लोग हल करके x का मान निकाल लेंगे। जो x का मान आता है उसको दूसरे पद में रख के उसका मान निकाल लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, इसमें हम लोग ने सीखा विलोपन विधि। अगर आपको और भी सारी विधियाँ सीखनी है तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। इसके पहले हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि पढ़ा था, उसके पहले हम लोगों ने सारणी विधि पढ़ी थी, x का मान y के पद में कैसे निकालते हैं, y का मान x के पद में कैसे निकालते हैं। आज हम लोगों ने पढ़ लिया विलोपन विधि। तो इसी के बाद अब हम लोग मिलते हैं दोस्तों अगले क्रम में कुछ और नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।